हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएसई क्लास 10 के बोर्ड स्पेशल सीरीज के आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं। इन सीरीज के अंदर हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को देखते हैं, जहां पर गणित की पिछले सालों में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्यूशन सहित दोस्तों समझाते हैं। अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो आपके रिजल्ट में जरूर इंप्रूवमेंट होगा और आपकी तैयारी में दोस्तों चार चांद लग जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। वेलकम आप दोस्तों सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। चैप्टर 5 का दोस्तों नाम है समांतर श्रेणियां। हम शुरुआत करते हैं 2023 के इस क्वेश्चन के साथ। यदि 18, a, b -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो एपी दे रखी है उसको हम लिख देते हैं 18, a, b -3। दोस्तों ये जो श्रेणी है वो एपी में है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद जो भी होता है दोस्तों उसको हम a1 से लिखते हैं, द्वितीय पद को a2 से, तृतीय पद को a3 से और चौथे पद को a4 से लिखते हैं। हमें पता है कि श्रेणी जो होती है अगर एपी में है तो उनका सार अंतर बराबर होगा। सार अंतर का मतलब है दोस्तों कोई भी दो लगातार पद घटाना है तो हम लिखेंगे a2 में से a1 घटाएंगे, ये भी दोस्तों सार अंतर ही है। ये आपस में बराबर होगा दोस्तों a4 -a3 के। a4 -a3 ये भी सार अंतर है, तो ये सब सार अंतर बराबर होंगे। अब a4 a2 सबके मान रख देते हैं। a4 है यहाँ पर a माइनस a1 है दोस्तों 18 बराबर a4 है -3, a3 का मान दे रखा है b। हमें a प्लस b चाहिए तो इसलिए हम -b को इधर लेकर आएंगे तो ये a प्लस b होगा और ये -18 को इधर लेकर जाएंगे तो पहले से इधर -3 था, -18 इधर आते +18 हो गया, यानी कि a प्लस b यहाँ से मिल रहा है तो a प्लस b बराबर हो जाएगा दोस्तों 15। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। आपके दिमाग में दोस्तों सवाल आ सकता है कि क्या यहाँ पर हम a2 a1 बराबर a3 a2 कर सकते हैं, ये वाले दो पद भी ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें जब इसको b को इधर लेकर आएंगे तो a प्लस b नहीं मिलेगा, हमें a माइनस b मिलेगा, जबकि हमें चाहिए दोस्तों a प्लस b का मान, इसलिए दोस्तों हम ये वाला लेकर करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का एक और सवाल हमें दे रखा है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार अंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा। किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम स्मॉल a से लिखते हैं और सार अंतर को d से लिखते हैं। एक बार जो हमें दे रखा है उसको हम लिख देते हैं प्रथम पद, हम इसको a से लिखते हैं और यहाँ पर प्रथम पद हमें a ही दे रखा है दोस्तों। अब सार अंतर जो होता है इसको हम स्मॉल d से लिखते हैं, जबकि यहाँ पर हमें दे रखा है कैपिटल D। सार अंतर का मान कैपिटल D दे रखा, कोई संख्या होती तो संख्या लिख देते दोस्तों। पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। पांचवा पद का मतलब ये हुआ दोस्तों a5 का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हम nवें पद का सूत्र जानते हैं। nवां पद को हम an से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। अब हमें यहाँ पर पांचवा पद लिखना है, यानी कि n की जगह हम दोस्तों 5 लिखेंगे तो यहाँ पर a5 हो जाएगा। अब प्रथम पद हमें दे रखा है स्मॉल a का स्मॉल a है, n की जगह 5 रखेंगे -1 और सार अंतर d जो दे रखा है कैपिटल D, तो इसकी जगह ये मान। अब सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 गया तो 4, ये d ऐसे कैसे। इसका मतलब दोस्तों पांचवा पद हो गया a प्लस 4d। आगे बढ़ते दोस्तों 2023 का एक और क्वेश्चन। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। सबसे पहले दोस्तों हम 6 से विभाजित होने वाली धन पूर्णांक संख्या लिखेंगे। हमें पता है दोस्तों पहली संख्या जो 6 से विभाजित होती है वो है 6, फिर है 12, फिर है 18, फिर हम डैश 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 कर लेंगे, ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे दोस्तों हमें कितनी टोटल संख्या चाहिए 40, क्योंकि इन सभी का अंतर आप देख रहे हैं समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह एपी में तो हम लिखेंगे यह एपी है। अब एपी है तो दोस्तों एपी के सभी सूत्र यहाँ पर लग जाएंगे। इस सीरीज के अंदर आप देख लीजिए प्रथम पद ए दे रखा है 6 और सार अंतर अब निकालेंगे डी होता है सार अंतर का सूत्र होता है a2 a1। प्रथम पद को दूसरे पद में से घटाओ तो a2 है दोस्तों 12 माइनस a1 है यहाँ पर 6, 12 में से 6 गए तो हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पर कितने धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है 40, तो हम लिखेंगे n का मान यहाँ पर है दोस्तों 40। हम जानते हैं प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों को योग को हम Sn से लिखते हैं, इसका सूत्र है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d कोष्टक 1। एक और सूत्र दोस्तों हमारे पास होता है इसका Sn का n/2 कोष्टक a प्लस l, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये तभी सूत्र लगाएंगे जब हमें एपी का अंतिम पद पता हो, लेकिन हमें यहाँ पर एपी का अंतिम पद पता नहीं है तो इसलिए ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं। अब n की जगह दोस्तों हम 40 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा S40। S40 का मतलब है 40 पदों का हमें योग निकालना है। n की जगह हम सबसे पहले 40 रखेंगे, कोष्टक 2 × a का मान हमने निकाला है 6 प्लस n की जगह वापस 40 माइनस 1, d का मतलब है दोस्तों सार अंतर हमने निकाला 6 कोष्टक बंद। अब 40 में 2 को भाग दिया तो यहाँ पर 20 आएंगे, यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर दोस्तों 39 इंटू हो गया 6। अब सबसे पहले यहाँ पर इंटू को हल करेंगे, 39 इंटू 6 का मान होता है 234। सबसे पहले अब इसको हम जोड़ेंगे तो 20 कोष्टक 12 प्लस 234 हो गया 246
यहाँ पर दो संख्या ऐसे लिख रखी है, इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का निशान। अब दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4920। इसका मतलब दोस्तों प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हो गया 4920। नेक्स्ट 2022 का ये क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है तथा प्रथम पद 8 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 पदों का योग दे रखा है दोस्तों, योग को हम SN से लिखते हैं। 16 पद है तो इसका मतलब S16 दे रखा है। S16 का मान यहाँ पर हमें पता चल गया कि 728 है। आगे दे रखा है प्रथम पद 8 है, प्रथम पद को हम A से लिखते हैं यानी कि A बराबर दोस्तों 8 दे रखा है। 20वां पद ज्ञात करना है यानी कि A 20 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है दोस्तों एक बार हम उनको लिख देते हैं। S16 का मान हमें दे रखा है 728, हमें A का मान दे रखा है 8 और हमें ज्ञात करना है A 20 का मान। S16 का मान दे रखा है तो हम SN के सूत्र से शुरुआत करेंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। n की जगह यहाँ पर दोस्तों 16 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह 16 रखेंगे तो यहाँ पर ऐसा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू A का मान है 8 प्लस n की जगह 16 माइनस 1, D का मान नहीं पता दोस्तों ऐसे कैसे। S16 का मान भी हमें दे रखा 728 तो इसकी जगह रख देता है एक बार। इधर काटा तो ये 8, इधर 2 इंटू 8 16 प्लस यहाँ पर हो गया दोस्तों 15 इंटू डी यानी कि 15D। 728/8 करने पर हमें 91 मिलता है बराबर, इधर बच गया 16 प्लस 15D। यहाँ से हमें D का मान मिल सकता है तो 16 को हम इधर भेजेंगे तो 91 माइनस 16 होगा बराबर 15D। 91 में से 16 घटाने पर हमें मिलता है 75, इधर हो गया 15D। 15 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, 75/15 ये आएगा D का मान। 75 में 15 का भाग देने पर D का मान दोस्तों हमें मिल जाता है 5। D का मान 5 आगे है और हम A का मान भी पता है तो A 20 आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। n की जगह हमें क्या रखना है दोस्तों 20, क्योंकि हमें A 20 का मान निकालना है तभी यहाँ पर 20 होगा। तो n की जगह अब की बार हम 20 रखेंगे तो यहाँ पर A का मान तो दे रखा 8, n की जगह 20 माइनस 1 गुणा में D का मान है 5। 8 प्लस ये हो गया 19 इंटू 5, यहाँ पर 8 प्लस 19 इंटू 5 करेंगे तो 95, इनको ऐड किया तो 103। इसका मतलब दोस्तों 20वां पद आ गया 103। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि प्रथम 200 धन पूर्णांक जो है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। धन पूर्णांकों वाली संख्या दोस्तों 1 से शुरू होती है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट में हमें 200 तक जाना है तो 200 संख्या लिख देंगे। अब दोस्तों ये आप देख रहे एक श्रेणी है, इन सभी का अंतर है 1 1 1। इसका मतलब ये दोस्तों एपी है तो हम लिखेंगे यह एपी है। हमें यहाँ पर योगफल ज्ञात करना, ये जो भी एपी के पद दे रखे इन सभी का योगफल। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, ए क्या है डी क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो इस एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, वो आप देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है। अब सार अंतर में पता है दोस्तों दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, दूसरा पद ये रहा, पहला पद ये रहा, A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ गया। नेक्स्ट और चीज चाहिए n का मान। यहाँ पर n क्या होगा दोस्तों 200, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है वही हमारा n का मान होता है। अब SN का फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 कोष्टक A प्लस L। अब ये सूत्र क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि हमें इस एपी का प्रथम पद भी पता है और इसका लास्ट पद भी पता है। A का मतलब है प्रथम पद और L का मतलब है अंतिम पद। अब n की जगह 200 रखेंगे और A और L के मान भी हमारे पास हैं, हम लिख देते हैं। A का मान है 1 और L का मान है 200, L भी यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर 200 लिख दिया। अब 200 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर तो आ गया 100, 200 प्लस 1 किया तो 201, 100 इंटू 201 करने पर दोस्तों मिलता है 20,100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 10,7,4 डैश 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 माइनस 32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दोस्तों यहाँ पर n का मान ज्ञात करना। ये एपी दे रखी है तो ये प्रथम पद है, A बराबर हो गया दोस्तों 10। सार अंतर की जरूरत पड़ेगी, सार अंतर दोस्तों हमें पता है D लिखते हैं, A2 माइनस A1 होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद है 10, 7 में से 10 गया तो माइनस का 3 और अंतिम पद हमें दे रखा है माइनस का 32। अंतिम पद को दोस्तों हम L से भी लिखते हैं या फिर AN से भी लिखते हैं, हम यहाँ पर AN से लिखेंगे क्योंकि हमें AN का फॉर्मूला लिखना है। अब जब भी हमें AN दे रखा है तो हम AN के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। हमें पता है कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। AN की जगह AN का मान लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस 32 है बराबर A की जगह 10 प्लस n का मान तो पता नहीं है तो ऐसे कैसे इंटू डी का मान हम लिखेंगे दोस्तों -3, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -32। अब ये जो 10 है पहले इसको इधर लेकर आएंगे तो -10 हो जाएगा, इधर बच गया n-1 गुणा में माइनस का 3। अब -32 माइनस 10 हो गया -42 इक्वल टू n-1 गुणा में माइनस का 3। गुणा वाली संख्या हमें पता है दोस्तों भाग में जाती है तो हम ऐसा लिख सकते हैं -42 बट्टा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 में 42 का भाग देने पर
हमें मिलता है दोस्तों 14। इधर बच जाएगा n-1, इधर हम लिखेंगे n-1। n का मान निकालना है तो -1 को इधर भेजेंगे। 14 + 1 = n। इसका मतलब दोस्तों n बराबर हमें मिल गया 15, अर्थात दोस्तों पदों की संख्या है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। ये जो खाली जगह हमें यहाँ पर दे रखी है बॉक्स बनाकर, यहाँ पर हमें क्या संख्या मिलेगी वो लिखनी है। यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है और ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ये दोस्तों चौथा पद दे रखा है। तो यहाँ पर हमें दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है पहले हम लिख देते हैं। प्रथम पद ए दे रखा है 5, A4 दे रखा है दोस्तों 9 सहित 1/2। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 × 9 करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ा तो 1, 19/2 हो गया। अब हमें A4 का मान दे रखा है तो A4 का हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। हम जानते हैं AN बराबर होता है A + n-1 गुणा में D। हमें चाहिए A4, इसका मतलब n की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह 4 रखते हैं और A की जगह 5 दे रखा है हमें, n की जगह 4 - 1, D हमें पता नहीं तो D ऐसे कैसे दोस्तों। A4 का मान हमें दे रखा है 19/2 तो यहाँ पर लिख देते हैं 19/2 बराबर यहाँ पर 5 ऐसे कैसे प्लस 4 - 1 × D। यहाँ पर सबसे पहले 5 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो गया 19/2 - 5 बराबर 4 में से 1 गया तो दोस्तों यहाँ पर 3 लिखेंगे × D। यहाँ पर हम पहले लसअप लेंगे तो यहाँ पर लसअप आएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 बराबर 3 × D। 19 में से 10 गए तो हम लिखेंगे 9/2 बराबर इधर लिखेंगे 3 × D। अब ये जो 3 है गुणा में है इधर लेकर आएंगे तो ये 2 × 3 लिख देंगे इसको बराबर D। 3 के पारे से इसको काटा तो ऊपर 3 यानी D बराबर दोस्तों आ गया 3/2। D का मान आ गया है तो आगे जितने पद हम आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों A2 और A3 निकालना है तो ये हमारे पास AN का फॉर्मूला है। n की जगह 2 रखेंगे तो A2 का सूत्र मिल जाएगा। तो A2 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रखेंगे 2 - 1 यानी कि 1। A2 हो गया A + D। अब A का मान हमें पता है 5 है और D का मान हमें मिल गया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर लसअप लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 + 3 यानी कि दोस्तों हो गया 13/2। आगे हमें निकालना है A3। A3 मतलब दोस्तों n की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे वापस तो हमें मिल जाएगा A + 2D। A हमें दे रखा है 5 + 2 × D। D का मान अगेन 3/2। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर होगा 5 + 3। 5 + 3 का मतलब है 8। इसका मतलब दोस्तों इस बॉक्स के अंदर तो 13/2 आएगा और इस बॉक्स में 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि समांतर श्रेणी में कितने पद है दोस्तों 6, यानी पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं अर्थात n का मान हो गया 6। प्रथम पद हमें दे रखा है 2 तो हम लिखेंगे A बराबर है 2। अंतिम पद दे रखा है 10 तो L को हम लिख देते हैं दोस्तों 10। हमें समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम पता है कि प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो SN फॉर्मूला हम लिखते हैं n/2 कोष्टक A + L। अब n की जगह दोस्तों 6 रखेंगे क्योंकि हमें पदों की संख्या 6 दे रखी है। 6/2 कोष्टक A का मान है 2, L का मान है 10। अब 6 को 2 से काटा तो 3, इधर हो गया 12। 3 × 12 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 36। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है दूसरा तीसरा पद 24 और 28 है। दूसरा पद को हम दोस्तों A2 से लिखते हैं तो हम A2 का मान दे रखा है 24। तीसरे पद को हम A3 से लिखते हैं, A3 का मान हमें दे रखा है 28। हमें क्या निकालना है, पहले 61 पदों का योगफल यानी कि S61 का मान हमें निकालना है। सबसे पहले जो निकालना है उसको देख लेते किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें पता है कि SN का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 गुणा में D होता है, यानी कि n की जगह हम जब 61 रखेंगे क्योंकि 61 पदों का योगफल निकालना है तो S61 का बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 61/2। यहाँ पर 2 × A, देखो एक तो हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर सार अंतर की जरूरत पड़ेगी। ये दो चीज आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोनों चीज कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, हमें जब दो चीज निकालनी है तो हमारे पास 2 समीकरण होनी चाहिए। अब 2 समीकरण यहाँ से आएगी, एक समीकरण यहाँ से, एक समीकरण यहाँ से। आप देखिए किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं AN का फॉर्मूला हमें पता है A + n-1 गुणा में D। अब A2 दे रखा है तो हमें A2 बनाना पड़ेगा। A2 के लिए हम क्या रखेंगे दोस्तों n बराबर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 बराबर A + यहाँ पर हो जाएगा A2 - 1 गुणा में D। A2 का मान हमें दे रखा है 24, जो दे रखा है उसकी जगह लिख दो, नहीं दे रखा है उसको ऐसे कैसे, A नहीं दे रखा तो ऐसे कैसे, 2 में से गया तो 1 × D ऐसे कैसे, यानी 1 को भले चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अभी यहाँ से दोस्तों आगे न तो A का मान निकल सकता है न D का, इसको ऐसे कैसे, समीकरण नंबर इसको 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, अब की बार हमें A3 दे रखा है तो n की जगह जब 3 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो दोस्तों हमें पता है A3 बन जाएगा। तो A3 का सूत्र हम जानते हैं A + 2D बनेगा।
अब A3 का मान दे रखा है, हम लिख देते हैं 28, इधर हो जाएगा A प्लस 2D। ये समीकरण नंबर दोस्तों हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे दोस्तों। एक बार के लिए हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं A प्लस डी बराबर 24, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं A प्लस 2D बराबर 28। अब दोनों को हम ऐसे लिखेंगे एक बार के लिए, A प्लस डी बराबर 24, इसको हम नीचे लिखेंगे समीकरण 2 को A प्लस 2D बराबर 28। दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, हम लिखेंगे विलोपन विधि से। अब यहाँ पर निशान बदलेंगे दोस्तों, ये प्लस है तो इधर माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस, प्लस का ही और माइनस एक कट गया, इधर प्लस का डी है, इधर माइनस का 2D है। इनको जब सॉल्व किया तो इधर माइनस का डी आएगा, 24 माइनस 28 किया तो माइनस का 4। इसका मतलब दोस्तों डी बराबर आ गया 4, क्योंकि ये माइनस से माइनस हम इधर काट देंगे। अब डी का मान दोस्तों हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमने लिख दिया डी का मान 1 में रखने पर एक समीकरण है 24 बराबर A प्लस डी की जगह 4 रखेंगे, 4 इधर लेकर जाएंगे, 24 माइनस 4 हो जाएगा यानी कि 20। इसका मतलब A का मान आ गया 20 और D का मान आ गया दोस्तों 4। A और D के मान दोस्तों S61 में यहाँ पर रख देते हैं। A की जगह रखेंगे 20 प्लस यहाँ पर 61 था N की जगह, तो 61 माइनस 1 गुणा में D की जगह हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 61 में 2 का भाग जाता नहीं तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 2 इंटू 20 हो गया 40, प्लस यहाँ 61 माइनस 1 करने पर 60 आएगा, 60 इंटू 4 करने पर 240 मिलेगा, 40 प्लस 240 हो जाएगा दोस्तों 280। अब इनको हम हल करेंगे, 2 को इससे काटा तो 140 हो जाएगा, 61 इंटू 140 करने पर हमें मिलेगा 8540। अतः समांतर श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल 8540 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम संख्याओं की लिस्ट बना लेते हैं। हम लिखेंगे 2 तथा 101 के मध्य प्राकृत संख्या। 2 तथा 101 के मध्य कौन कौन सी प्राकृत संख्या, सबसे पहले हम इनको लिख देते हैं। इनके मध्य बोला है यानी कि 2 और 101 को नहीं लिखना है, इनके बीच की बात कर रहे हैं। 3, 2 के बाद कौन से शुरू होते हैं दोस्तों, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, फिर डैश डैश डैश। 101 से पहले की बात करें दोस्तों, लास्ट में आएगा 100। ये सभी की सभी प्राकृत संख्या होगी जो 2 तथा 101 के बीच में है। अब हमें बोला है कि 5 से विभाजित होने वाली, तो हम लिखेंगे 5 से विभाजित होने वाली 2 तथा 101 के मध्य प्राकृत संख्या। 2 तथा 101 के मध्य जो 5 से विभाजित होती है उन संख्याओं को यहाँ पर लिस्ट बनाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं एक तो खुद 5 है तो हम लिखेंगे इधर 5। फिर नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 10, तो हम लिखेंगे 10। लास्ट में आप देख लीजिए कौन सी संख्या मिलेगी, लास्ट में है 100 जो 5 से विभाजित होते, तो इसको भी हम लिख देते हैं। इस श्रेणी को आप ध्यान से देखिए, यह तो AP है तो हम लिखेंगे यह AP है, यह AP है। तो दोस्तों AP के सभी फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है 5, तो हम लिख देते हैं प्रथम पद 5। सार अंतर D A2 माइनस A1 करने से आएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी कि 10 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5। अंतिम पद हमें पता है 100 है तो हम लिख देते हैं L बराबर हो गया दोस्तों 100। हमें इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है यानी कि SN ज्ञात करना है। हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद भी है, तो हम प्रथम पद और अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस L। लेकिन इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें n का मान पता होना चाहिए, कितनी हमें संख्याओं का योग करना है। अब इस n के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये हमें अंतिम पद दे रखा है, L को हम दोस्तों an से भी लिख सकते हैं। an का मान दे रखा है तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। an की जगह दोस्तों हमें 100 लिखेंगे बराबर प्रथम पद की जगह 5 प्लस n का मान नहीं पता तो ऐसे कैसे, d हमारे पास है 5। 100 को 5 में से घटाएंगे तो इधर आएगा 95, इधर बच जाएगा n माइनस 1 गुणा में 5। ये गुणा वाला 5 भाग में भेजेंगे तो 95 बटा 5, 95 में 5 का भाग देने पर हमें मिलेगा दोस्तों 19, इधर बच जाएगा n माइनस 1। माइनस 1 इधर आया तो 19 प्लस 1 यानी कि 20 हो गया। n का मान आ गया 20, मतलब n की जगह दोस्तों हमें क्या रखना है, 20 रखना है, तो SN हमें आ जाएगा। तो S20 का मान हमें निकालना है, तो n की जगह 20 रखेंगे, 20 बटा 2। प्रथम पद हमें दे रखा है दोस्तों 5 और ये हमें दे रखा है 100। अब 20 में 2 का भाग देंगे तो इधर 10, इनको जोड़ा तो 105। 10 का 105 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 1050। इसका मतलब 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो 1050 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 है तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो दे रखा है उसको लिख देते हैं। दूसरा पद दे रखा है दोस्तों तो A2 हो गया 3, तीसरा पद भी दे रखा है यानी कि A3, इसका मान है 5। प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना यानी कि S20 का मान ज्ञात करना है। हमें दोस्तों देखिए लगातार 2 पद दे रखे हैं, लगातार 2 पद दे रखे हैं तो सार अंतर आराम से आ जाएगा। हम जानते हैं D बराबर कोई भी 2 पद जो लगातार होते हैं उनको घटाने होते हैं।
A3 माइनस A2 करूंगा, यानी कि 5 में से 3 करूंगा, तो हमें D का मान डायरेक्ट 2 मिल जाएगा। तो A के मान के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। A2 का मान पता है, तो N की जगह क्या रखो, एक बार दोस्तों 2 रख दो, तो हमें यहाँ पर A2 बनाना है। N की जगह 2 रखेंगे तो A2, इधर हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1, इधर हो जाएगा D। जो मान दे रखा है वो लिख दो दोस्तों। A2 का मान 3 दे रखा है, A का मान पता नहीं है, A कैसे कैसे, D का मान दे रखा है 2। अब यहाँ पर 3 बराबर A प्लस 2 हो गया, 2 को इधर भेजा, 3 माइनस 2 बराबर A, यानी कि 3 में से 1 गया तो 1 हो गया। अर्थात दोस्तों प्रथम पद आ गया है 1। प्रथम पद पता है और सार अंतर पता है, तो S20 आराम से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं SN का फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। अब N की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 2 या 3 या 20। हमें S20 निकालना है, तो N की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या रखना पड़ेगा, 20 ही रखना पड़ेगा। तो S20 बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले N का मान रख देते हैं 20, इधर 2 इंटू A की जगह 1 प्लस N की जगह 20 माइनस 1 हमारे पास है 2, फिर 20 में 2 का भाग दिया 10, इधर है दोस्तों 2 इंटू 1 यानी कि 2, यहाँ पर हो गया 19 इंटू 2। फिर दोस्तों यहाँ पर 10 ऐसे कैसे, इधर है 2 प्लस 19 इंटू 2 किया तो 38, 38 प्लस 2 करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 40, 10 इंटू 40 करेंगे तो 400। इसका मतलब दोस्तों प्रथम 20 पदों का योगफल 400 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 2018 में भी आया, 2022 में भी आया दोस्तों। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका दसवां पद ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है, यानी कि Sn का मान दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। हमें निकालना 10वां पद, यानी कि A10 का मान निकालना है। n की जगह हम क्या अलग अलग मान रखेंगे, ताकि S1 S2 S3 अलग अलग निकल जाए। तो एक बार हम क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर S1 होगा, यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 यानी कि 3। S1 का माना गया 3। दोस्तों A जो होता है उसको हम S1 भी लिखते हैं, ध्यान रखें। A को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, A को S1 भी लिखते हैं, A को A1 से भी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, S2 बराबर यहाँ पर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 बराबर 2 इंटू 4 करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। S2 बराबर हो गया दोस्तों यहाँ पर 4। S2 का मतलब है दोस्तों दो पदों का योग। दो पदों का योग का मतलब प्रथम पद और द्वितीय पदों का योग। प्रथम पद को हम एक बार A1 लिख देते हैं, द्वितीय पद को A2 लिख देते हैं। इसी को तो दोस्तों S2 बोलते हैं। तो इसकी जगह हमने A1 प्लस A2 लिख दिया, बराबर में 4 ऐसे कैसे। प्रथम पद का मान हमें यहाँ पर दोस्तों निकाला है, 3 निकाला, तो इसकी जगह 3 प्लस A2 ऐसे कैसे बराबर 4। A2 का मान यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं, प्लस का 3 उधर गया तो 4 माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों A2 का मान भी हमारे पास आ गया 1। हमारे पास जब प्रथम पद हो और द्वितीय पद हो तो हम सारों अंतर आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए हम निकालेंगे D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। D बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 3, 1 में से 3 घटाने पर हमें D का मान मिल गया -2। अब हमें A10 का मान निकालना है, तो An का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, A प्लस n माइनस 1 गुना में D। n की जगह हम 10 रखेंगे तभी दोस्तों हमें A10 मिलेगा। इसकी जगह A प्लस 10 माइनस 1 गुना में D। जो मान दे रखे उनकी जगह फटाफट लिख देते हैं। A की जगह 3 प्लस 10 में से गया 9 इंटू D की जगह हो गया -2। 3 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -2 का गुणा 9 से किया तो 18। 3 में से 18 गए तो माइनस के 15। इसका मतलब दोस्तों 10वां पद हमें माइनस का 15 मिलेगा। 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपी हमें दे रखी है 13,8,3 डैश 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 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि S20 का मान हमें ज्ञात करना है। अब प्रथम पद हमें दे रखा है 13, तो A बराबर लिख देते हैं 13। सार अंतर हम निकाल सकते हैं, तो D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे। A2 हमें दे रखा है 8 और A1 दे रखा है 13। 8 में से 13 घटाएंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों माइनस का 5। प्रथम पद पता है और सार अंतर पता है, तो हम डायरेक्ट दोस्तों SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 गुणा में D। हमें निकालना है 20 पदों का योग, इसलिए हम n बराबर 20 रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर S20 हो गया, n की जगह 20 तो 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू A का मान है 13 प्लस n की जगह 20 माइनस 1 गुणा में D का मान हो गया माइनस का 5। अब इधर 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, यहाँ पर 2 इंटू 13 गया तो 26 प्लस 20 माइनस 1 किया तो 19, इधर -5 ऐसे का ऐसे। अब इधर सबसे पहले हम माइनस और इनका गुणा करेंगे, बाकी सभी ऐसे कैसे लिखेंगे। इधर 26 प्लस 19 माइनस 9 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 95। 26 में से दोस्तों 95 घटाने पर हमें मिलता है माइनस का 69। 10 का इससे गुणा करने पर हमें मिलेगा -690। इसका मतलब दोस्तों S20 हमें मिला -690, अर्थात प्रथम 20 पदों का योग -690 है।
दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं? सबसे पहले हमें दो अंकों वाली संख्या पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे दो अंकों वाली संख्याओं की सूची। जो भी दो अंकों वाली संख्या उनकी एक बार सूची बना लेते हैं। दो अंकों की संख्या दोस्तों 10 से शुरू होती है, फिर 11 लिखेंगे, फिर 12, फिर डैश 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 करेंगे और लास्ट में दो अंकों की संख्या 99। इसके बाद 100 आता है, 100 तो 3 अंकों की संख्या हो जाती है। अब दो अंकों वाली संख्या में हमें वो संख्या छांटनी जो 3 से विभाजित होती है, तो हम लिखेंगे 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्याओं की सूची। दो अंकों वाली संख्याओं की सूची। अब दोस्तों इसी में से हमें सिलेक्ट करनी है जो 3 से विभाजित होती है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहली जो संख्या है वो 12 है, जो 3 से विभाजित होती है, तो हम लिख देंगे 12। अब आगे हमें चेक करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, हमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी है, तो इनमें 3 3 अब जोड़ते रहो, आगे अपना आपको संख्या मिलेगी। 12 में 3 जोड़ा तो नेक्स्ट संख्या आपको 15 ही मिलेगी। आप देख सकते हैं इसके बाद 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, तो नेक्स्ट संख्या से 15 ही मिलेगी। आगे फिर दोस्तों निकालने की जरूरत नहीं है। और लास्ट संख्या देख लीजिए, लास्ट है 99, 99 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 99। इसका मतलब ये तो दोस्तों क्या है, एपी है, तो हम लिखेंगे यह एपी है। एपी है तो यहाँ पर प्रथम पद पता है दोस्तों 12 है, यहाँ पर सार अंतर हम लिखेंगे 15 माइनस 12 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अंतिम पद हमें पता है 99। हमें पूछा है कितनी संख्या है, कितनी संख्याओं का मतलब यहाँ पर संख्याओं को गिनना है कि कितनी संख्या है जिनमें 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे n का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें अंतिम पद दे रखा है, तो हम अंतिम पद से शुरू करेंगे। अंतिम पद को हम an से भी लिखेंगे दोस्तों। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान हमें दे रखा है, तो हम लिख देते हैं 99। प्रथम पद दे रखा है 12 प्लस n का मान पता नहीं है, इंटू डी आ गया 3। अब 12 को इधर भेजेंगे तो 99 माइनस 12 होगा बराबर n माइनस 1 गुणा में 3। 99 में से 12 गया तो हमें मिलेगा 87। इधर हो जाएगा दोस्तों n माइनस 1 गुणा में 3। 3 को इधर भेजेंगे तो 87 बट्टा 3 होगा बराबर n माइनस 1। 87 में 3 का भाग देने पर हमें मिलेगा 29। इधर आ गया दोस्तों n माइनस 1। अब n का मान निकालना है तो माइनस 1 को इधर भेजेंगे। 29 प्लस 1 बराबर हो गया n। इसका मतलब ये दोस्तों n का मान आ गया 30। इसका मतलब दोस्तों दो अंकों वाली 30 संख्या ऐसी है जिनमें 3 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे दोस्तों अतः 3 से विभाज्य दो अंकों वाली संख्याएं, दो अंकों वाली 30 संख्याएं हैं। इस प्रकार दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। 2017 का ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको मेन एग्जाम और सप्लीमेंट्री जो भी प्रश्न आए हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको करा रहा हूँ दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों का इनके समग्र शीर्षक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने हेतु 700 रुपए की राशि रखी गई, यानी कुल जो राशि है वो दोस्तों 700 रुपए की है। और पदों की संख्या कितनी है, यानी कि 7 पुरस्कार देने, यानी कि कुल मिलाकर पद हैं 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान दे ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये दोस्तों कि प्रथम पुरस्कार की राशि पता चल जाए तो बाद में जितने पुरस्कार होंगे उनमें से 20-20 कम करते रहना है। तो हम लिख दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि प्रथम पुरस्कार जो है उसकी राशि क्या है, तो हम लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार की राशि ए रुपए हैं। प्रथम पद को दोस्तों हम ए लिखते हैं, तो हम यहाँ पर भी ए लिखेंगे। अब इसके बाद कितने पुरस्कार है, टोटल तो 7 हैं, तो हम लिखेंगे इसलिए दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरा पुरस्कार दोस्तों इसमें से 20 कम होगा, तो हम लिखेंगे ए माइनस 20। इसी प्रकार आगे तीसरे पुरस्कार की राशि हमें और इसमें से 20 कम करना है, तो हम लिखेंगे ए माइनस 20 तो पहले से था और 20 कम करेंगे यानी माइनस 20 करते जाना है। ये हो जाएगा दोस्तों ए माइनस 40। फिर लिखेंगे चौथे पुरस्कार की राशि, इसमें से और 20 कम करेंगे, ए माइनस 40 तो पहले से था और 20 कम करेंगे यानी कि माइनस 20 घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 60। फिर हम लिखेंगे पांचवें पुरस्कार की राशि, वापिस दोस्तों 20 कम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए माइनस 80। फिर हम लिखेंगे छठे पुरस्कार की राशि और 20 कम करेंगे तो ए माइनस 100। और दोस्तों हमें सातवें पुरस्कार की राशि हम निकालेंगे तो और कम करेंगे 20 तो ए माइनस 120। इस प्रकार हमने सातों के पुरस्कार की राशि अच्छे से निकाल दी। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं इनकी सूची बनाऊं, पहला पुरस्कार है ए, दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40, चौथा है ए माइनस 60, पांचवा है ए माइनस 80, छठा है ए माइनस 100, सातवां पुरस्कार जो है ए माइनस 120। अगर आप इनको ध्यान से देखें दोस्तों तो सभी में से 20-20 जो है वो कम हो रहे हैं, यानी माइनस 20 सार अंतर आ रहा है। तो ये तो दोस्तों क्या है, एपी है, तो हम लिखेंगे यह एपी है प्रथम पद।
प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, यहाँ पर प्रथम पद ए ही दे रखा है दोस्तों, ये लिख रखा है। सार अंतर हम निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 का मान है a माइनस 20 माइनस प्रथम पद है a से a कट गया तो d का मान दोस्तों हमें मिल गया माइनस का 20। a का मान पता है, d का मान पता है, हमें क्या निकालना दोस्तों, हम प्रत्येक पुरस्कार का मानदेय ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक पुरस्कार की राशि निकालनी। प्रत्येक पुरस्कार की राशि कैसे आएगी दोस्तों, जब हमें a का मान पता चल गया तो सभी के सभी आराम से निकाल देंगे। अब दोस्तों एक बार फिर से आप प्रश्न को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 7 नकद पुरस्कार देने हेतु 700 रुपए की राशि रखी गई है। यहाँ पर आप देख रहे सभी के सभी 7 नकद पुरस्कार हैं, इन सभी का जो योग है वो 700 रुपए, यानी कि हमें इन 7 पदों का योग दे रखा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं S7 का मान हमें दे रखा है 700। S7 का मान हमें दे रखा है तो Sn का फार्मूला लगाएंगे। हमें दोस्तों यहाँ पर प्रथम पद भी पता है और इस AP का अंतिम पद भी पता है, तो हम n/2 कोष्टक a प्लस l वाला फार्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, n की जगह 7 रखेंगे क्योंकि हमें S7 का मान दे रखा है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में a प्रथम पद, इस AP का जो प्रथम पद है वो a ही है तो इधर a लिख देते हैं, प्लस अंतिम पद ये दोस्तों l का मान है तो हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं l बराबर a माइनस 120। यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस 120, a और a जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 2a माइनस 120। अब S7 का मान हमें 700 दे रखा है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं, ये 7/2 है, इसको हम इधर भेजेंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 7/2 इधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, बराबर इधर होगा 2a माइनस 120। यहाँ पर 7 से इसको काटा तो 100 इंटू 2 हो गया दोस्तों 200। ये माइनस 120 इधर आएगा तो प्लस 120 इक्वल टू बचेगा 2a, इनको जोड़ा तो ये हो गया 320 बराबर में 2a, ये 2 इधर आएगा तो 320/2 यानी कि 160 इक्वल टू a। इस प्रकार हमारे पास a का मान आ गया। अब दोस्तों जब a का मान आ गया तो हम सभी पुरस्कार की राशि अच्छे से निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसलिए प्रथम पुरस्कार की राशि जो a ही था, खुद a का मान हमने निकाला 160, इसका मतलब प्रथम पुरस्कार जो है वो 160 रुपए का। दूसरे पुरस्कार की राशि a माइनस 20 है। अब दोस्तों 20 रुपए कम करते जाओ तो डायरेक्ट 160 में से 20 रुपए कम किए तो आपको मिलेंगे 140 रुपए। इस प्रकार तीसरे पुरस्कार की राशि में से और 20 रुपए कम करेंगे तो हमें मिलेगा 120 रुपए, और आगे दोस्तों 20 कम करेंगे तो इधर आ जाएगा 100 रुपए, और आगे 20 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 80 रुपए, और आगे कम करेंगे तो 60 रुपए, और आगे कम करेंगे तो मिलेगा 40 रुपए। इस प्रकार दोस्तों मात्र पुरस्कार की राशि हमने अच्छे से निकाल दी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद का मतलब A1 A2 A3 ज्ञात करना है। चौथा पद का मतलब है दोस्तों A4 और 8वें पद का मतलब है A8, इन दोनों का योग हमें 24 दे रखा है, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। और छठे और 10वां पद का योग है 44, तो छठा पद को A6 और 10वें पद को A10, इन दोनों का योग हमें दे रखा है 44, इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। ये दो चीजें हमें दे रखी है और हमें A1 A2 A3 निकालना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, A4 A8 A6 और A10 तरह से इनका मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम A4 का मान निकालना, यानी n की जगह 4 रखेंगे तो A4 हो जाएगा a प्लस 3d। बार बार सूत्र दोस्तों ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, A4 निकालना है तो यहाँ पर एक कम करके लिख दीजिए a प्लस 3d। अब जैसे A8 निकालना है तो 8 में से कम किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 7d। हमें A6 चाहिए तो A6 बराबर हम लिखेंगे a प्लस 5d। A10 चाहिए तो a प्लस हो जाएगा 9d। इस प्रकार सभी के सभी एक बार हमने मान लिख दिए। अब सभी के सभी समीकरण 1 और समीकरण 2 में लिखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास A4 प्लस A8 बराबर 24। अब A4 का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 3d। A8 का मान रखेंगे a प्लस 7d बराबर 24। a और a जोड़ा तो हमें मिलेगा 2a, d वाले आपस में जुड़ेंगे तब हमें मिलेगा 10d बराबर 24। आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5d बराबर 24। ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा 2 भाग में, 24 के नीचे 2 जाएगा यानी कि इधर बच जाएगा दोस्तों a प्लस 5d बराबर हो गया 12। इसको हम नंबर देते हैं समीकरण नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 2 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, इसको हम लिखेंगे a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। a6 की जगह इसका मान लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a10 की जगह a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस a हो गया 2a, 5d प्लस 9d हो गया 14d बराबर 44। अगेन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा a प्लस 7d इक्वल टू 44। 2 वापस भाग में जाएगा 44 के, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 7d बराबर 22। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे और a और d के मान निकालेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। तब यहाँ पर आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं दोस्तों।
प्रतिस्थापन विधि यूज करो, चाहे विलोपन विधि यूज करो, चाहे ग्राफी विधि यूज करो। ग्राफी विधि यूज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, हम डायरेक्ट विलोपन विधि यूज करेंगे। तो हम लिख देते हैं एक बार समीकरण 3 a + 5d = 12, समीकरण 4 a + 7d = 22। सबसे पहले हम समीकरणों को घटाएंगे यानी निशान पलट देते हैं, माइनस माइनस देन माइनस, ए में से एक गया ये कट गया, 5d - 8d यानी कि -2d, 12 - 22 करने पर माइनस के 10, ये माइनस माइनस कट गया तो इधर बचेगा d बराबर 2 भाग में गया तो दोस्तों d का मान आ गया 5। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो तो हम रखेंगे d का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर जो हमने समीकरण लिखी इनमें से किसी एक में रखना है तो हम 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a + 5 × 5 = 12। अब दोस्तों यहाँ पर a + 5 × 5 25 = 12, 25 इधर जाएगा तो हो जाएगा 12 - 25 यानी कि हमें मिलेगा -13। a का मान आ गया है -13। अब प्रथम पद का मतलब है a1 और a1 मतलब a ही होता है, ये हमने निकाल लिया -13, क्योंकि सूत्र के हिसाब से मान होता है a + d। a का मान हमने लिखा -13, d का मान है 5, इनको जब हमने सॉल्व किया तो -8 आ गया। a3 का सूत्र के हिसाब से हम मान लिखेंगे a + 2d, a का मान है दोस्तों -13 + 2 × d की जगह 5, -13 + 10 यानी कि -3 हो गया। प्रथम पद आ गया दोस्तों -13, द्वितीय पद -8, तृतीय पद हो गया -3। क्वेश्चन नंबर 17, 19, 20, 21 को लयबद्ध क्रम में गिनने पर कुल कितने सेकंड लगते हैं? दोस्तों जब भी किसी संख्या जो क्रम में है उनको लगातार गिनते हैं तो हमें 1 सेकंड का समय लगता है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि a = 4 व d = -3 हो तो AP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद का मतलब है a1, a2, a3, a4 का मान निकालना है। a1 तो हमें डायरेक्ट दे रखा है तो हम लिखेंगे a1 बराबर तो डायरेक्ट a ही होता है दोस्तों, और इसका मान दे रखा है 4। द्वितीय पद को हम a2 से लिखते हैं और इसका सूत्र के हिसाब से मान a + d होता है। इसी प्रकार a3, 3 में से 2 कम करेंगे तो इधर 2d लिखेंगे, a4, 4 में से 1 कम करेंगे तो इधर 3d लिखेंगे। a का मान है 4 प्लस का प्लस, d की जगह हम लिखेंगे माइनस। 2 निशान लगातार नहीं आ सकते दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस को कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यहाँ पर 4 में से 3 गए तो 1। अब आगे इधर a की जगह 4 प्लस 2 × d की जगह -3, यहाँ पर 4 प्लस 2 का गुणा -3 से किया तो -6, 4 में से 6 गया तो -2। आगे a + 3d का मतलब है a की जगह 4 लिखेंगे प्लस 3 × d की जगह -3, यहाँ पर होगा 4 - 12 यानी कि -8। क्वेश्चन नंबर 19, उस AP के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 है। हमें जो दे रखा है दोस्तों, एक तो हमें 5वां पद दे रखा है यानी कि a5 = 26 दे रखा है, हमें 9वां पद दे रखा है यानी कि a9 = 42 दे रखा है। 15 पदों का योग ज्ञात करना यानी कि S15 का मान ज्ञात करना। इन दोनों से हम a और d के मान निकालेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। a5 दे रखा है दोस्तों 26, a5 का हम सूत्र के हिसाब से मान जानते हैं, a5 बराबर होता है a + 4d, तो a5 की जगह हम रखेंगे a + 4d = 26। इसको हम समीकरण नंबर दोस्तों 1 दे देते हैं और a9 हमें दे रखा है 42, a9 की जगह हम लिखेंगे दोस्तों सूत्र के हिसाब से इसका मान a + 8d = 42। ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और a और d के मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, दोनों समीकरणों को पहले लिख देते हैं, a + 4d = 26, इधर लिखेंगे a + 8d = 42। अब दोनों को हम घटाएंगे, इधर माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 4d - 8d किया तो -4d, 26 - 42 किया तो हमें दोस्तों मिला -16। अब यहाँ से हम माइनस से माइनस काटेंगे, 4 भाग में जाएगा 16 के, तो d का मान आ गया दोस्तों 4। d का मान आते ही किसी भी एक समीकरण में d का मान रख दो, तो हम लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर। अब हम a के अंदर रखेंगे तो a + 4d का मान 4 = 26, 4 × 4 16 होता है, 16 को इधर लेकर जाएंगे तो दोस्तों 26 - 16 यानी कि a का मान आ गया दोस्तों 10। a का मान हमें मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमें S15 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 गुणा में d ब्रैकेट बंद। n की जगह हम जब 15 रखेंगे तभी हम S15 का मान मिलेगा, तो n की जगह 15 रखने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 15/2, 2 × a की जगह 10, यहाँ पर रखेंगे 15 - 1, d की जगह दोस्तों 4। फिर 15 में 2 का भाग जाता नहीं तो ऐसे कैसे, 2 × 10 हो गया 20, यहाँ पर 14 × 4। अब नेक्स्ट में हम पहले इनका गुणा करेंगे, 14 × 4 होता है 56, 20 + 56 को जोड़ा तो हमें मिलेगा 76, तो यहाँ पर सबसे पहले 76 लिखेंगे। 2 के टेबल से इसको काटा तो हमें यहाँ पर दोस्तों 38 मिलेगा। हमें गुणा करना है 15 × 38 का,
15 इंटू 38 करने पर दोस्तों 570 मिलता है। इसका मतलब दोस्तों प्रथम 15 पदों का योग 570 होगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। एपी दे रखी हमें ये और हमें 11 पद निकालना है, यानी कि A11 का मान निकालना है। एपी का प्रथम पद यहाँ पर साफ साफ दे रखा है दोस्तों, A बराबर -17 है। डी का मान हमें निकालना यानी कि सारांतर होता है दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद है दोस्तों -12 और ये दोस्तों माइनस का सूत्र वाला हम लिखेंगे और A1 दे रखा है -17। इनको थोड़ा दोस्तों ध्यान से लिखना है, दोनों निशान लगातार तो साथ में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस जब इधर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +17, -12 + 17 किया तो +5। इसका मतलब A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब A11 निकालना है तो AN का सूत्र हमें पता है, A + n - 1 × D। A11 चाहिए तो n की जगह 11, हम जानते हैं डायरेक्ट A + 11 में से 1 किया तो 10 × D हो जाएगा। A का मान रखते हैं -17 + 10 × D की जगह दोस्तों 5। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, पहले 10 × 5 50, -17 + 50 करने पर हमें मिलता है 33। इसका मतलब दोस्तों 11 पद हो गया 33। नेक्स्ट दोस्तों 2015 का ये सवाल, समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 81 हो जाए। कितने पद पूछा है, यानी कि पदों की संख्या अर्थात n का मान हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर हमें दे रखा है उनके पदों का योग 81 है। इसका मतलब n तो पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि SN है, ये 81 दे रखा है। अब AP का प्रथम पद हमें पता है क्या है, 17 है। यहाँ पर सारांतर हम लिखेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे यानी कि 15 में से 17 जाएगा तो -2 होगा। अब प्रथम पद आ गया, सारांतर आ गया, SN का मान लिखा है तो SN का सूत्र लगाते हैं, पहले n/2 ब्रैकेट 2A + n - 1 गुणा में D। अब SN की जगह 81 रखेंगे क्योंकि हमें ये दे रखा है और n का मान पता नहीं है तो ऐसे कैसे दोस्तों, 2A A की जगह 17 प्लस n का मान पता नहीं तो ऐसे कैसे, और D की जगह -2। अब जो ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 17 करने पर 34। अब प्लस का गुणा इधर माइनस से करेंगे तो इधर -2 ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर n - 1 ऐसे का ऐसे। अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में 81 = n/2 इस कोष्टक को खोलेंगे, 34 में -2 का गुणा n से किया तो -2n, -2 का गुणा -1 से किया तो +2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 81 = n/2, इधर 34 + 2 हो गया 36 - 2n। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो यहाँ पर n/2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं जब इस बार कॉमन लूंगा 2 तो यहाँ पर जो है 36 इधर 18 हो जाएगा, इधर n बचेगा। ये 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास दोस्तों बचेगा 81 = n कोष्टक 18 माइनस का n। अब इस कोष्टक को भी खोल लेते हैं, n का गुणा 18 से किया तो 18n, n का गुणा -n से किया तो -n²। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दे तो ये n² आ रहा है, यानी कि n में द्विघात है और द्विघात समीकरण को हमें हल करना आता है। हमें तो n का मान चाहिए तो द्विघात समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले बराबर में 0 लाना है, n² का जो गुणांक होता है प्लस होना चाहिए तो इसलिए -n² को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का n² हो जाएगा। ये प्लस का 18n उधर गया तो माइनस का 18n और 81 इधर का इधर ही है तो +81 रहने देंगे। इधर सब कुछ दोस्तों 0 हो गया तो इधर 0 लिख देंगे। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पर एक छुपा है दोस्तों, 1 × 81 किया तो 81 और बीच में जो है -18 लिखा है, यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढी है जिनका गुणा करने पर 81 और योग करने पर -18 है। तो थोड़ा सोचने पर हमें दो संख्या दोस्तों मिल भी जाती हैं। एक संख्या -9 लेंगे और दूसरी संख्या भी -9। आप देख सकते हैं इनका गुणा -9 का गुणा 81 होता है और जोड़ने पर -18 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n² -9n + 81 = 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे में से 2n कॉमन लेंगे तो इधर n - 9, इधर -9 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा n - 9 = 0। n - 9 दोनों कोष्टक जो है इसको एक बार लिख देते हैं, पीछे बच गया n, इधर भी -9, n - 9। दोनों कोष्टक को जब अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो n - 9 = 0, इधर लिखेंगे या इसको भी हमने n - 9 = 0। यहाँ से भी हमारे पास n का मान 9 मिला और यहाँ से भी n का मान 9। इसका मतलब तो दोस्तों समान ही है तो n का मान क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब श्रेणी के 9 पदों का योगफल जो है दोस्तों 81 होगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन दोस्तों, हमें एपी दे रखी है, इसका सार अंतर निकालना। सार अंतर तो हमें दोस्तों कोई भी 2 लगातार पद होते हैं इनको घटाने से मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पद पकड़ो, दूसरे में से पहला घटाओ या फिर इसमें से ये घटाओ या फिर इसमें से ये घटाओ। हम क्या करेंगे, सार अंतर हमें पता है, दूसरे में से पहला पद घटा लेते हैं। दूसरा पद दे रखा है 5, प्रथम पद है 7, 5 में से 7 गया तो -2। इसका मतलब सार अंतर दोस्तों -2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें 11 पद ज्ञात करना है कि हमें यहाँ पर 3 पद दे रखे हैं, प्रथम पद दे रखा है दोस्तों 2। हम सार अंतर आराम से निकाल सकते हैं, d = a2 - a1 होता है। a2 दे रखा है 7, प्रथम पद है 2, 7 में से 2 गए तो 5। 11 पद निकालना है दोस्तों, हमें पता है a11 बराबर होता है a + 11 में से कम करने पर 10 आएगा तो इधर लिख देंगे d।
अब 11 पद ज्ञात करना है, ए का मान रख देते हैं 2 प्लस 10, डी की जगह 5, पहले हम गुणा करेंगे 10 इंटू 5 50, 2 प्लस 50 किया तो 52, इसका मतलब 11 पद दोस्तों 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2012 में। ये यदि an बराबर 9 माइनस 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सार अंतर तो तब निकलेगा जब हमें दो लगातार पद पता हो a1 और a2। हमें यहाँ पर an दे रखा है 9 माइनस 5n से, क्या हम यहाँ से a1 और a2 का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जब हम n बराबर 1 रखेंगे इसमें तो हमें यहाँ पर मिलेगा a1, इधर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस इधर होगा 5 इंटू 1 5, 9 में से 5 घटाया तो 4। अब n की जगह हम एक बार 2 रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हमें मिलेगा a2, इधर हम लिखेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 यानी कि माइनस का 1। अब दोस्तों हम सार अंतर निकाल सकते हैं क्योंकि सार अंतर a2 माइनस a1 करने से आता है। तो a2 का मान तो है माइनस का 1 माइनस सूत्र का a1 का मान है 4, माइनस 1 का माइनस 4 हो गया माइनस 5, इसका मतलब दोस्तों सार अंतर हो गया माइनस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम 1 से 100 के मध्य की संख्याओं की सूची लिखेंगे। 1 से 100 के बीच में जो संख्या है वो शुरू करेंगे, 1 के बाद दोस्तों 2 होता है, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 6, डैश डैश डैश, लास्ट में दोस्तों हम लिखेंगे 99। अब दोस्तों हमें इनमें से वो संख्या लिखनी है जिनमें 6 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे 1 से 100 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची। अब आप दोस्तों 16 सोचिए और हमें बताइए कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। इनमें से जो पहली संख्या है जिनमें 6 का भाग जाता है वो खुद 6 है, तो हम लिखेंगे 6, और आगे दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है। 6 से विभाजित करने वाला सवाल है तो इसमें अब 6 जोड़ दीजिए, प्लस 6 जोड़ा तो इधर आएगा 12, और आगे 6 जोड़ा तो आएगा नेक्स्ट संख्या मिलेगी 18। इस प्रकार 2-3 संख्या में से ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें पहली संख्या मिल जाए तो आप ऐसा ही करोगे तो हमें डायरेक्ट 2-3 संख्या आगे मिल जाएगी। तो लास्ट संख्या क्या होगी उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। 99 दोस्तों 6 का भाग नहीं जाता है, फिर इससे आगे आएगा 98, 98 में 6 का भाग नहीं जाता है, इससे आगे 97 इसमें भाग नहीं जाता है, फिर इससे आगे आएगा 96, इसमें 6 का भाग जाता है, तो यहाँ पर लास्ट संख्या मिलेगी दोस्तों 96। इस प्रकार दोस्तों हमें ये संख्या की सूची मिल गई है, तो हम लिखेंगे यह तो दोस्तों एपी है। ये सभी संख्या 6 से विभाजित होती है। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें n का मान पता होना चाहिए, तो हमें n का मान दोस्तों निकालना पड़ेगा। हम शुरुआत करेंगे an से, क्योंकि हमें अंतिम पद दे रखा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद है 96, प्रथम पद दोस्तों 6 दे रखा है, n का मान पता नहीं है, d हम निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो जाएगा। अब 6 इधर भेजेंगे तो 96 माइनस 6 यानी कि 90 बराबर n माइनस 1 गुणा में 6, 90 बटा 6 करने पर हमें मिलता है 15, इधर हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 इधर आया तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि n का मान दोस्तों हमें मिल गया 16। यानी कि दोस्तों ये जो संख्या है कुल मिलाकर 16 संख्या है। अब हम S16 का मान निकालेंगे। हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। n बराबर यहाँ पर दोस्तों रखेंगे 16, तो S16 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 बटा 2, a का मान 6 और l का मान है 96। अब यहाँ पर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, इधर यहाँ पर इनको जोड़ा तो 102, 8 का 102 से गुणा किया तो 816 मिलेगा। इस प्रकार 6 से विभाजित होने वाले 1 से 100 के बीच में जो भी संख्या है उनका योग दोस्तों 816 होता है। इस प्रकार दोस्तों चैप्टर नंबर 5 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपके ये एग्जाम की तैयारी में बहुत ही योगदान देंगे, बहुत ही अच्छे से अगर आप इनको करते हैं तो आपको ये दोस्तों बहुत फायदा पहुंचाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेहनत करें। गुड लक, धन्यवाद दोस्तों।